हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया जाता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या डिफिनेशन होती है। तो उसी के आगे से हम चलिए पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगला जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को किस तरह से इंग्लिश में चेंज किया जाएगा, हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में नहीं शब्द रहता है उसी को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। या इस तरह से भी कर सकते हैं कि नहीं में जवाब दिया जाता है। नहीं में जवाब दिया जाता है तो उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, उसका जो रूल है चलिए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा लिखा जाता है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। फिर उसके बाद सहायक क्रिया इसमें क्या लगती है? इज, एम, आर। फिर उसके बाद नॉट आता है। फिर वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कर्ता। सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस इज, एम, आर। फिर तुरंत उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा यदि वाक्य में नहीं शब्द रहेगा तब हिंदी में। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्ता लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो नहीं पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई के साथ एम लगता है। आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है। तो आई के साथ एम लगता है। यो, वी, ते के साथ आर लगता है। और ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ इज सहायक क्रिया लगता है। ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग। तुम नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग। वह नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग। ही इज नॉट प्लेइंग। सीता खाना नहीं पका रही है। सीता खाना नहीं पका रही है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सीता इज नॉट, पकाने की कुक, आईएनजी ऐड करेंगे। सीता इज नॉट कुकिंग फूड। तुम नहीं घूम रहे हो। यू आर नॉट, घूमने की अंग्रेजी क्या होती है? मोच, MOOCH। तो यू आर नॉट मोचिंग। यू आर नॉट मोचिंग, तुम नहीं घूम रहे हो। हाँ? मैं टीवी नहीं देख रहा हूं तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब भी हम कुछ चीज ध्यान से देखते हैं तो वहां पे ध्यान से देखने के लिए वॉच का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो इस तरह से यदि वाक्य में कहीं पे भी नहीं शब्द आ जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के में, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में जब भी चेंज करना है तो नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। फिर उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इसके आगे का सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके वाक्य को हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है कि जब वाक्य के प्रारंभ में या बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, किसको,
ये जो शब्द है ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इनमें से कोई भी यदि वाक्य में आ गया तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है मुख्यतः दो होता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उस वाक्य को जब हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया जाएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर सहायक क्रिया लिखा जाता है। तो यहां पर सहायक क्रिया क्या है? इज है, एम है, आर। फिर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, आई मीन कर्ता। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और ऑब्जेक्ट के बाद इतना याद रखिएगा कि हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यदि क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इज, एम, आर सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, आई मीन कर्ता, फिर वर्ब क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में कर्म आई मीन ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूर है। ठीक है, जैसे क्या तुम सो रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सो रहे हो? तो यहां पे देखिए वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? नहीं लिखी जाएगी। इसके स्थान पर सहायक क्रिया लिखा जाएगा। तुम जो सब्जेक्ट है, तुम के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? आर लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले आर लिखा जाएगा, आर, फिर सब्जेक्ट यू, सो रहे हो तो स्लीपिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह लिख रहा है? क्या वह लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखिए वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसका मतलब है कि इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो यहां पर ही जो है थर्ड पर्सन है तो इसके लिए कौन सी सहायक क्रिया? इज लगेगी। तो यहां पर इज, ही लिख रहा है, राइटिंग, इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है? तो जब भी वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। जैसे क्या राम क्रिकेट खेल रहा है? तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट? इज राम प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सो रहा हूं? एम आई स्लीपिंग? एम आई स्लीपिंग? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब भी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन वही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में कहीं पर भी आ जाए तो जब भी हम उस प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले लिखी जाती है। उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए हम उस रूल को भी देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो किस तरह से उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज किया जाता है। रूल नंबर 2, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले लिखी जाएगी, मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब वो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी। फिर उसके बाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो इस तरह से वाक्य को हिंदी से इंग्लिश से चेंज करेंगे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तब। जैसे राम क्यों
बाजार जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो राम क्यों बाजार जा रहा है, तो यहां पे देखिए क्यों शब्द जो है वाक्य के बीच में है, तो इसका मतलब है कि इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। जब भी इस वाक्य को, पूरे वाक्य को जब हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। राम है तो थर्ड पर्सन इज, थर्ड पर्सन के लिए इज सहायक क्रिया लगेगा, तो वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों पढ़ रहे हो। वह कहां जा रहा है, कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। वह कहां जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य बनेगा। जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उस वाक्य को जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस का आप एक्सरसाइज करिए और सेंटेंस बनाइए, ढेर सारा बनाइए। यदि उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करूं, और इसके आगे का मैं अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाता हूं।